दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सुंदर दिखती हैं और सुंदर चीजों को हर कोई या तो अपने साथ रखना चाहता है या साथ ले जाना चाहता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी ही हो? वो बुरी भी हो सकती है। पेशे से शिल्पकार गोविंद उस चमकते पत्थर को एक मनमोहक अप्सरा के रूप में तराशने लगता है। दीवार घड़ी रात के 12 बजने का इशारा दे देती है, मगर समय की परवाह न करते हुए गोविंद अपने काम को पूरा करने में लगा रहता है। करीब 1:45 बजे गोविंद उस पत्थर को खूबसूरत अप्सरा में तराश कर आराम करने चला जाता है। लेकिन कुछ काम पूरा होते ही एक नई कहानी को जन्म दे डालते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब मैं लोगों की चोटियां काटूंगी और 100 चोटियां काटते ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति वाले शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन गोविंद अपनी बनाई मूर्तियों को बेचने बाजार जा पहुंचा, जिनमें चुड़ैल मूर्ति भी शामिल थी। मूर्ति ले लो मूर्ति, अरे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्ति ले लो। अरे भैया, ये अप्सरा वाली मूर्ति तो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत होगी क्यों नहीं, आखिर हम जो बनाए हैं। वैसे इसकी कीमत क्या है? रामू मूर्ति वाले को पैसे दे देता है और मूर्ति लेकर वहां से चला जाता है। मूर्ति लेकर रामू अपने घर पहुंचता है, जहां रामू की पत्नी धनिया दरवाजा खोलती है और उसकी नजर मूर्ति पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। कहाँ से मिली? बाजार से आ रहा था तो एक मूर्ति वाला दिख गया। उसकी यह मूर्ति मुझे बहुत पसंद आ गई तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। मैं इसे हॉल में सजा कर रखूंगी, कैसा लगेगा? घर की मालकिन तो तुम ही हो, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां रखो। धनिया मूर्ति को हॉल में सजाकर रखती है। मूर्ति से भयानक चुड़ैल बनते ही चुड़ैल शिकार की तलाश में बाहर निकलकर मोहल्ले में एक ऐसे घर जा पहुंचती है जिसकी खिड़की खुली थी। अंदर झांकने पर चुड़ैल को लंबी चोटी वाली एक औरत सोती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर चुड़ैल मुस्कुरा उठती है। सुबह होते ही अपनी चोटी कटी देखकर वो औरत पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेती है। हाय रे मेरी चोटी, किसी ने मेरी सुंदर लंबी चोटी काट ली। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हाय रे मेरी चोटी। जानकी बहन, रो मत, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? शहर की लड़कियों को होता होगा शौक छोटे बालों का, मुझे नहीं है। कितनी मुश्किल से चोटी बढ़ाई थी मैंने। हाय रे मेरी चोटी, हाय रे मेरी चोटी। मूर्ति के चुड़ैल रूप में आते ही वो घर से बाहर जाने ही लगती है कि दूसरे कमरे से आती खर्राटों की आवाज सुनकर चुड़ैल उस कमरे में झांकती है। उसे वहां गहरी नींद में सोया हुआ रामू खर्राटे मारता हुआ दिखाई देता है और उसके बगल में सोई हुई धनिया।
इसकी चोटी तो बहुत लंबी और सुंदर है। मैं इसे अभी छोटी कर देती हूँ। हाँ? ये कमबख्त औरत, ये तो नींद से जाग गई। अब मैं इसकी चोटी कैसे काटूंगी? यहाँ से निकलने में ही भलाई है। चुड़ैल मोहल्ले में शिकार की तलाश में पहुंचती है। जल्द ही उसे उसका शिकार मिल जाता है। इस औरत की चोटी भी कितनी लंबी और प्यारी है, इसे काटना तो बनता है। चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है और दांतों से पार्वती की चोटी काट लेती है। धनिया बहन, जानकी बहन, मेरी भी चोटी किसी ने रात में काट ली। पता नहीं मेरी चोटी को किसकी बुरी नजर लगी जो कट गई। अब ससुराल वाले मुझे बिना बाल के देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हे भगवान, मैं तो उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको? पहले जानकी बहन और अब पार्वती बहन की चोटी किसी ने काट ली। पता नहीं कौन कर रहा है ये सब। लेकिन सवाल तो ये है कि चोटी काट कर ले जाने वाला आखिर चोटी का करेगा क्या? पूरे मोहल्ले में एक तुम ही बची हो जिसकी चोटी अभी तक सलामत है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी चोटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रात में जहां एक ओर धनिया गहरी नींद में सो रही थी, वहीं रामू की आंखों में नींद की जगह एक गहरी सोच ने अपनी जगह बना रखी थी। मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, लेकिन धनिया की चोटी अब तक नहीं कटी। कहीं धनिया ही तो चोटी चोर नहीं? नहीं नहीं, मेरी धनिया ऐसा नहीं कर सकती। शक के बादल रामू के मन में उमड़ घुमड़ कर ही रहे थे कि तभी धनिया के शरीर में हरकत होने पर रामू अपनी आंखें बंद करता हुआ सोने का नाटक करता है। धनिया कैंची लेकर, मतलब महिलाओं की चोटी काटने वाली मेरी धनिया ही है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी धनिया इंसान नहीं चुड़ैल है। रामू के घर से चुड़ैल को निकलते हुए जानकी भी देख लेती है। अपनी चोटी कट जाने के बाद से ही जानकी में रोष था, लेकिन जब गांव में और भी महिलाओं की चोटी कटने लगी तो उसने चोटी चोर को पकड़ने की ठान ली थी। चुड़ैल के नजर आते ही उसकी मेहनत सफल होती दिखाई देने लगती है। आज मैं एक नहीं, कम से कम 10 चोटियां काट के लाऊंगी। अच्छा, तो हम सबकी चोटी काटने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। लेकिन ये तो धनिया के घर से आई है। ओ राम जी, इसका मतलब धनिया बहन चुड़ैल है। तभी कहूँ मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, पर इस धनिया की चोटी क्यों नहीं कटी अभी तक? अगले दिन रामू काम खत्म कर शाम को घर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में हैरान परेशान जानकी उसे मिलती है और रात वाली बात रामू को बताती है। धनिया चुड़ैल है ये मुझे भी पता चला है जानकी बहन, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शमशान वाले बाबा से ये माला ले आया हूँ। इसे पहनते ही धनिया एकदम ठीक हो जाएगी। रामू की बात सुनकर जानकी की चिंता कम हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है।
जल्द ही सूरज देवता अस्त हो जाते हैं और चारों ओर रात का अंधेरा गिर जाता है। धनिया और रामू अपने घर में सो रहे होते हैं, मगर आधी रात होते ही रामू उठ खड़ा होता है और तकिए के नीचे रखी माला निकालकर धीरे से उसे धनिया के गले में डाल देता है। हे शमशान के बाबा, अब आप ही रक्षा करें। हे भगवान, तुम मूर्ति नहीं एक चुड़ैल हो। बिल्कुल सही पहचाना। इसका मतलब तुम ही वो चुड़ैल हो जो सबकी चोटी काटती है। हाँ, मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो सबकी चोटी काटती है। लेकिन अब तुम मेरी सच्चाई जान गए हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगी। धनिया, बचाओ बचाओ मुझे धनिया, इस चुड़ैल से हमको बचाओ। अब बचाओ धनिया, बचाओ हमें। धनिया धनिया बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मार डालेगी मुझे। बचाओ। छोड़ मेरे पति को, चुड़ैल कहीं की, छोड़ मेरे पति को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? छोड़ उन्हें। ये चुड़ैल यहाँ कैसे आई? और मेरे गले में ये माला कहाँ से आई? धनिया, मैं जो अप्सरा वाली मूर्ति लाया था, ये उसी मूर्ति की चुड़ैल है और यही चुड़ैल सबकी चोटियां काट रही है। और ये जो माला तुम्हारे गले में है, ये मैंने ही तुम्हारे गले में डाली थी। मुझे लग रहा था कि चोटी काटने वाली चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ धनिया, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात मैंने तुम्हें कैंची लेकर कमरे से जाते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि चोटी काटने वाली चुड़ैल चोर तुम ही हो। लेकिन इसके सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पर मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ धनिया। छोड़िए भी, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना, लेकिन इसका क्या करना है ये सोचिए पहले। चुड़ैल लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। रामू और धनिया दरवाजे पर पहरा देते हुए वहीं बैठे बैठे कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह सूरज ने जैसे ही आंखें खोली, रामू और धनिया भी जाग उठे, लेकिन कमरे से कोई आवाज ना आते हुए देखकर जिज्ञासावश रामू और धनिया ने दरवाजा खोला तो सामने खिड़की से सूरज की रोशनी में चुड़ैल वापस मूर्ति बन रही थी। रामू और धनिया को समझते देर ना लगी कि अब क्या करने में भलाई है। वो तुरंत दौड़े और उन्होंने मूर्ति को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मूर्ति टूटकर बिखर गई। हम जीत गए धनिया। बहुत बढ़िया। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कब कौन सा रहस्य हमें हैरान और परेशान कर दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सोच समझकर ही किसी भी चीज को अपने घर में लाइए। रामू और धनिया की किस्मत अच्छी थी कि वो मूर्ति की चुड़ैल से बच गए। शायद आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना भी हो। शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने 2 बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है।
तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरनी जी, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है? बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी। कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। एक डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टरनी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है। विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी। मैं चलती हूँ। डॉक्टरनी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है, ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टरनी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टरनी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ। तुम डॉक्टरनी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूँ। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोक कर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए। लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई। डॉक्टरनी जी सही कहा था, दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे ये आवाज कैसी? जय, विजय, अरे कमबख्त तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो। राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम वापस चलते हैं।
चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ। अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ 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 हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ, तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी। कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। राहुल एक 16 साल का लड़का अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ है। कमरे की दीवार पर पबजी का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है। तभी उसे किचन में काम कर रही माँ की आवाज आती है। ये पबजी की दुनिया से बाहर आओ और देखो असली दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल से लगातार तुम्हारे स्टडी की खराब रिपोर्ट आ रही है। बंद करो पबजी और स्टडी करो। राहुल माँ की बातों को अनदेखा करते हुए, माँ, पबजी की दुनिया में जो मजा है वो इस दुनिया में कहाँ? रुक जाओ 10 मिनट, फिर करता हूँ स्टडी। तभी राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है, पबजी बैंड इन इंडिया। राहुल के चेहरे पर हैरानियत और नाराजगी भी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा? मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। राहुल अपना मोबाइल बेड पर फ्रस्ट्रेशन से फेंकता है। अचानक से कमरे की लाइट शुरू बंद होने लगती है। राहुल की आंखों में डर दिखाई दे रहा है। किचन में भी लाइट शुरू बंद होने लगती है। माँ भी थोड़ी डर सी जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, राहुल जरा चेक करो तो क्या हो रहा है। लगता है फ्यूज में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। माँ को राहुल के कमरे से कुछ बहुत जोरों की गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। माँ जल्दबाजी में राहुल के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता नहीं है। माँ जोर देकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। माँ घबरा जाती है। राहुल, राहुल। एक घने जंगल में राहुल को होश आता है। राहुल चारों ओर चौंक कर देख रहा है। चेहरे पर थोड़ा डर और आश्चर्य है। मैं यहाँ कैसे आया? इतना घना जंगल। माँ कहाँ है? माँ, माँ! तभी उसे कुछ गुरगुराने की आवाज आती है। राहुल पलटकर देखता है तो सामने उसे एक बलशाली आदमी, जो कि आर्मी की पैंट पहने हुए और राहुल की तरफ बढ़ रहा है। राहुल चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। राहुल की सांसें फूल रही है। वो पेड़ की आड़ में झांक कर पीछे देखता है तो उसे वही आर्मी मैन उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जैसे वो सिर्फ राहुल को मारना ही चाहता है। उसके चेहरे पर लगी वॉर पेंट और गुस्सेल चेहरा दिखाई दे रहा है। कौन है ये आदमी और मेरी जान का दुश्मन क्यों बना बैठा है ये? मैंने ऐसा क्या किया? हे भगवान, मुझे बचाओ इससे प्लीज। तभी राहुल को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। कहाँ हो तुम? हमें नए प्लेयर्स के लिए रेडी होना चाहिए, चलो। वो आर्मी मैन गुर्राता है और वहाँ से चल देता है। राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके चेहरे पर सुकून है और वो एक लंबी सांस लेता है। राहुल जंगल में चल रहा है और वो देखता है कि दूर एक कुटिया के दरवाजे से छनकर एक रोशनी आ रही है। गौर से देखने पर उसे कुटिया के ऊपर पबजी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। राहुल उस तरफ डरते हुए बढ़ता है। हेलो, कोई है अंदर? मुझे मदद चाहिए। कुटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पबजी के कपड़े पहने हुए एक मनमोहक हंसी के साथ राहुल का स्वागत कर रही है। राहुल देखता है कि उसके कपड़े पर बैज है जिस पर लिखा हुआ है सारा पबजी गाइड। राहुल आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है? सारा उसे सारा मामला बता रही है। राहुल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। वो थोड़ा तिलमिलाते हुए कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी है और फिर राहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है।
सारा और बाकी खिलाड़ी राहुल को बैटल ग्राउंड पर ट्रेन कर रहे हैं। वो उसे दौड़ लगवा रहे हैं, जंप, शूटिंग, हैंड कॉम्बैट एंडी के साथ करवा रहे हैं। एंडी एक बलशाली इंसान है। राहुल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा है। राहुल थका हुआ है पर जोश में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं और मेहनत करूंगा। और अब युद्ध का दिन आ गया है। सभी प्लेयर्स युद्ध भूमि पर आ गए हैं। एंडी और सारा भी वहीं पर है। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी जमीन थर्राने लगती है और जमीन 2 हिस्सों में पानी से बट जाती है। सभी लोग बिखर जाते हैं। सारा चिल्लाकर राहुल को सूचित करती है। राहुल युद्ध भूमि पर अपनी एक नजर डालता है और थोड़ा असहज लग रहा है, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वो हथियार और सप्लाईज इकट्ठा करता है। युद्ध शुरू हो जाता है। राहुल एक पेड़ के पीछे दुश्मन की ताक में छिपा बैठा है। लोगों की चीखें और गन शॉट्स सुनाई दे रहे हैं। राहुल मैप चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 10 सर्वाइवर ही बचे हैं। हमें उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। मुझे घर वापस जाना है। मैं जीतूंगा। तभी नरेटर की आवाज आती है। राहुल सुन रहा है। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, जल्दी खत्म कर दो। ठीक है भैया, लास्ट सीन में फिनिश कर देता हूँ। फाइनल सर्कल में सिर्फ राहुल और एंडी बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युद्ध अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। आखिर में राहुल एंडी को हराकर जीत जाता है और अनाउंसमेंट होती है, विनर विनर चिकन डिनर। हे, मैं जीत गया। ये धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर बैठता है। बगल में रखे पानी के ग्लास से वो पानी पीता है, थोड़ा संभालता है। राहुल सोच में डूबा हुआ है और अपने आप से कहता है, अरे यार, ये सपना था कि हकीकत। राहुल पबजी के पोस्टर की ओर देखता है और अपना मोबाइल उठाकर उसमें से पबजी ऐप अनइंस्टॉल करता है। अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ को हग करता है। माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है और राहुल भी हंस रहा है। माँ उसके बालों को संवारती है। सॉरी माँ, आज से मैं आपके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूंगा। पबजी को अपना राम राम। राहुल और माँ ठहाका मारकर हंसने लगते हैं।